गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे इसका एक एक वर्ड, बिल्कुल एक एक वर्ड पढ़ेंगे ताकि आपको इस स्टोरी को रीड करने में कहीं कोई परेशानी ना आए। तो मेरे साथ यानी अपने विष्णु सर के साथ बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। और 11th क्लास की इस बार तैयारी ऐसी होने वाली है इंग्लिश की, ना जाने कैसी होने वाली है, इसीलिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। जो किसने लिखा है दोस्तों? लिखा है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है। खुशवंत सिंह ही इस स्टोरी के नरेटर हैं। नरेटर मतलब राइटर हैं। उन्हीं ने इस स्टोरी को राइट किया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों खुशवंत सिंह कहते हैं माय ग्रैंड मदर, मतलब मेरी दादी जी। मेरी दादी जी नहीं, खुशवंत सिंह की दादी जी। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि माय ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी जी हैं, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी जी हैं वैसे ही मेरी दादी जी हैं। इसमें कोई गलत तो खुशवंत सिंह ने कहा नहीं। कहते हैं कि माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी जी होती हैं ऐसी ही मेरी दादी भी हैं। और वो कहते हैं कि वॉज एन ओल्ड वुमन, मेरी दादी उतनी ही बूढ़ी महिला है जितनी सबकी दादी होती है। और कहते हैं, और खुशवंत सिंह कहते हैं शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। अब दोस्तों खुशवंत सिंह क्या कहते हैं? खुशवंत सिंह कहते हैं कि लगभग मैं 20 सालों से अपनी दादी को देखता हुआ आ रहा हूं, पिछले 20 साल से। और मेरी दादी जी वही रिंकल्ड है, वही उनका फेस है, वही रिंकल वाला, वही झुर्रियों वाला फेस है। मैं जब से उन्हें जानता हूं और मुझे उन्हें जाने हुए 20 साल हो गए हैं, यानी 20 साल से मैं उन्हें देखता हुआ रहा हूं। वो वैसे ही ओल्ड हैं जैसी मैंने उन्हें शुरू में देखा था। अब खुशवंत सिंह कहते हैं पीपल, पीपल माने व्यक्ति, मतलब लोग कहते हैं, लोगों ने कहा। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पीपल सेड, लोगों ने कहा, दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी। तो मोहल्ले पड़ोस वाले बताते हैं मेरी दादी के बारे में कि किसी जमाने में वो यंग रही होंगी। यंग माने जवान रही होंगी। थोड़ा सोचना थोड़ा मुश्किल अपनी दादी अपनी मां के लिए कि हमारी मां भी कभी जवान खूबसूरत, दादी हमारी जवान खूबसूरत रहेंगी, थोड़ा मुश्किल है, बट ये रियलिटी है दोस्तों, है ना। तो वो कभी यंग रही होंगी एंड प्रीटी रही होंगी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और हमारी दादी के कौन थे? एक हस्बैंड भी हैं। इन खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग हमें बताते थे कि हमारी दादी किसी जमाने में खूबसूरत थी और उनका एक हस्बैंड भी था। चलो एक ही हस्बैंड था वैसे, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे, उनका एक हस्बैंड था। बट लेकिन दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव मतलब मुश्किल है, बड़ा हार्ड है ये बिलीव करना। क्या बिलीव करना दोस्तों? कि वो कभी यंग रही होंगी, या फिर कभी वो प्रीटी रही थी, या फिर उनका एक हस्बैंड भी था। इस चीज को समझ पाना या इस चीज के ऊपर बिलीव कर पाना, भरोसा कर पाना थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है, खुशवंत सिंह कहते हैं। आगे खुशवंत सिंह कहते हैं माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट माने चित्र, एक तस्वीर। एक उनका जो पोर्ट्रेट है, उनकी जो तस्वीर है बहुत बड़ी, बहुत हग है, अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की बहुत बड़ी तस्वीर है जो ड्राइंग रूम के अंदर लगी हुई है। अब वो कहते हैं ही वॉर, वॉर माने पहनना, वॉर माने पहनना। दोस्तों ये वियर होता है वैसे, WEAR, वियर, वियर माने पहनना होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म है वॉर। लेकिन अब जिसको आप वॉर कहेंगे, WAR वॉर, वो युद्ध भी होता है, लेकिन यहां पर स्पेलिंग चेंज है और यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो दोनों एक जैसे ही। वॉर यहां भी कहेंगे, वॉर यहां भी कहेंगे, लेकिन इस वॉर का मतलब होता है कपड़े पहनना और उस वॉर का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई लड़ना। जो युद्ध हमारे घरों में रोज होता है ना, हाँ ये उसी को वॉर कहते हैं, लेकिन यहां पर कपड़े पहनने वाला वॉर है।
है ना। तो ही वॉर, वो पहनते थे, क्या पहनते थे, अ बिग टर्बन। टर्बन का मतलब होता है दोस्तों, टर्बन का मतलब होता है बड़ी बड़ी पगड़ी पहनते हैं। जैसे राजस्थान वगैरह में देखते हैं ना, राजस्थान में जो लोग होते हैं उनकी इतनी बड़ी मूछें होती हैं और वो जो है पगड़ी वगैरह पहन के होते हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके का। तो इस तरीके के जो हैं दादाजी उनके, वो टर्बन पहनते थे। एंड और लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बिल्कुल लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, बिल्कुल ऐसे क्लोथ्स के, ऐसे कपड़े कुर्ता वगैरह टाइप का जिसमें एक बंदा और आ जाए, आप देख सकते हैं लूज क्लोथ्स। चलिए, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड माने दाढ़ी, है ना। तो उसकी जो, उनकी जो दादा की जो लॉन्ग दाढ़ी थी, कवर्ड माने ढकती थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी, उनकी चेस्ट को कवर करती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और मेरे दादाजी कितने, लगभग लगभग 100 साल के नजर आते थे, 100 years ओल्ड नजर आते थे दोस्तों। खुशवंत सिंह का ऐसा कहना है कि मेरे दादाजी लगभग 100 साल के नजर आते थे, इतने देखते थे। He did not look the sort of person who would have a wife, यानी मेरे दादाजी ऐसे नहीं लगते थे कि फोटो में देखकर कि जिनकी कभी कोई वाइफ रही होगी, और चिल्ड्रन, मतलब वो इतने बुजुर्ग हैं कि ऐसा नहीं लगता है दादाजी कभी जो है वाइफ रही होगी या कभी इनके बच्चे रहे होंगे, नहीं। ये शुरुआत से हमें क्या लगता है इनके बारे में, शुरुआत से लगता है he could as if he could only have lots and lots of grandchildren। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि दादाजी को देखकर कि इनकी कभी बीवी नहीं होगी और इनके कभी बच्चे नहीं होंगे। शुरू से ही ये क्या है, शुरू से ही दादाजी हैं, मतलब इन्होंने शुरू से ही इन्होंने अपने पोते देखे हैं, स्टार्टिंग से ही ग्रैंड चिल्ड्रन देखे। ग्रैंड चिल्ड्रन माने पोता या पोती, ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी दादी के बारे में बताऊं, बीइंग यंग एंड प्रीटी, और वो भी बीइंग कैसे रही, वो प्रीटी एंड यंग रही, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, लेकिन ये सोच जो है ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग हो चुकी थी। शी ऑफन, ऑफन माने दोस्तों अक्सर, ऑफन माने क्या होता है, अक्सर, ऑफन अक्सर, जैसे बोलते ना मैं अक्सर स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल ऑफन, या ऑफन आई गो टू स्कूल, ठीक है। जैसे तुम अक्सर पढ़ा करते हो, ऑफन यू स्टडी, वह अक्सर बोला करती है, शी ऑफन स्पीक्स, इस तरीके का सेंटेंस आप ऑफन से भी बना सकते हैं। शी ऑफन टोल्ड अस, हमारी दादी जी अक्सर हमें बताया करती थी, अस ऑफ द गेम्स, गेम्स के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले, वो जो अपने जमाने में खेलती थी, दादी जो अपने जमाने में खेलती थी वैसे गेम्स हमें बताया करती। वो नहीं देखा तुमने तारक मेहता के उल्टे चश्मा में, वो भिड़े, भिड़े क्या बताता, भिड़े कहता है अरे हमारे जमाने में ऐसा होता था, है? तो ये वही है। तो दादी बताती थी कि उनके जमाने में क्या क्या खेल खेले जाते थे। प्ले एज अ चाइल्ड, जब हमारी दादी बच्ची थी, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, यानी दादी जब इस कहानी को हमें बताती थी, अपनी कहानी के बारे में जब हमें बताती थी कि वो किस किस टाइप की गेम खेलती थी, तो शायद उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। एंड और वी ट्रीड, और हम, लेकिन हम कैसा बिहेव करते थे, जब हमें दादी अपनी कहानी बताती थी तो हम कैसा बिहेव करते थे, वी ट्रीड, हम ऐसा बिहेव करते थे, इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, जैसे हमें उन कहानी बहुत पसंद आ रही है, हम उन कहानी को बहुत सुन रहे हैं, हम उनको ऐसा मतलब दिखाया करते थे। शी यूज्ड टू टेल अस, और जो भी हमें वो कहानी बताती थी दोस्तों। अब दादी के बारे में क्या बताया गया है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा मतलब दिखाया कि मेरी दादी थोड़ी सी छोटे कद की थी, शॉर्ट थी, एंड थोड़ी सी फैट थी, और स्लाइटली बैंड। स्लाइटली बैंड माने दोस्तों जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो हल्का सा बैंड होकर चलता ना, तो हल्का सा बैंड होकर चलते थे। हर फेस वॉज क्रिक क्रॉस ऑफ रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, और उनके पूरे बॉडी पर क्या होते दोस्तों, रिंकल हो गए थे। रिंकल माने झुर्रियां वगैरह जो है पूरी बॉडी पे उनके झुर्रियां हो गई थी। टू वेरेवर, हर जगह, मतलब इधर उधर, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, जैसा हम उनको जानते हैं, जैसा हम उनके बारे में पाते हैं, बिल्कुल दादी बिल्कुल वैसे ही हैं, बट कैसे हो गए, वो बूढ़ी हो गई हैं पहले से। आगे लिखा है, खुशवंत सिंह लिखते हैं,
ओल्ड हो गई हैं, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्ड। अब वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि मुझे नहीं लगता अब वो इससे और ज्यादा बूढ़ी हो सकती है, ये उनकी आखिरी स्टेज है बुढ़ापे की। एंड हैड स्टेयर्ड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और मैंने, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैंने अपनी दादी को पिछले 20 सालों से ऐसे ही देखा है, पिछले 20 सालों से मैंने दादी को ऐसे ही देखा है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। मुझे नहीं लगता दादी कभी प्रीटी भी रही होंगी, दादी कभी खूबसूरत भी रही होंगी, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी दादी को शुरू से ऐसे ही देखा है। बट लेकिन शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन मेरी दादी हमेशा खूबसूरत है। कैसी है? ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। शी hovered and the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stood and the other telling the beads of the rosary। लेकिन मेरी दादी का जो एक हाथ है दोस्तों, वो ऐसे उनकी वेस्ट माने कमर पे रहता है और दूसरे हाथ में उनकी रोजरी। रोजरी माने जो माला होती है ना, जिससे हम भगवान का, ईश्वर का नाम लेते हैं, राम राम राम, तो वो जो माला है उसको दूसरे हाथ से पकड़ लेती हैं। यानी खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि मेरी दादी का एक हाथ तो उनकी वेस्ट मतलब एक कमर पे रहता है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, और दूसरे हाथ से वो राम राम की वो माला, वो जो रोजरी है, उसको पकड़े रहती है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनडिग्निटली ओवर हर पैल। यानी उनका जो सिल्वर लुक है, उनके जो पीले चेहरे को वो थोड़ा दुबकाता है, और पकेट फेस, और उनका जो फेस थोड़ा कैसा, पकेट मैंने थोड़ा झुर्रियों वाला फेस है। एंड हर लिप्स, जो उनके लिप्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव्ड, वो लगातार मूव होते रहते हैं, हिलते रहते हैं। इन ऑडिबल प्रेयर, ऑडिबल प्रेयर मतलब ऐसी प्रेयर सुनाई नहीं आएगी। दादी राम राम बोल रही हैं बट सुनाई नहीं आएगा, केवल वो माला लेंगी और लिप्स करेंगी, लिप्सिंग करेंगी, इस तरीके से वो सुनाई नहीं आएगा। वो थोड़ा ऑडियो टाइप की बोलती है, वो ऐसे प्रेयर करती है। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल। खुशवंत सिंह कहते हैं हाँ वो बहुत खूबसूरत है, मेरी दादी बहुत खूबसूरत है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो बिल्कुल बिल्कुल विंटर के लैंडस्केप की तरह मेरे को दिखाई देती हैं, जैसा कि माउंटेन में यानी पहाड़ों में होता है। एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सिक्योरिटी, और वो ऐसी व्हाइट सिक्योरिटी की तरह है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पीस एंड कंटेनमेंट, यानी बिल्कुल पीस है, बिल्कुल शांति वाली महिला है, और बहुत अच्छी मेरी जो है दादी है, बहुत अच्छी महिला है। खुशवंत सिंह ने सारा अपनी दादी के बारे में अभी बताया है, और यहां से कहानी थोड़ी सी दोस्तों घूमेगी। अब थोड़ा समझते हुए चलिए। कहते हैं कि माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई, और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, यानी मैं और मेरी दादी जी बहुत अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, लेफ्ट चले गए थे मुझे छोड़कर, लेफ्ट मी विद हर, यानी मेरे माता पिता शहर चले गए थे मुझे छोड़कर। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स शहर गए और मुझे मेरी दादी के पास छोड़ गए और बोल के गए कि बेटा तू यहां दादी के पास रहकर पढ़, हम अभी शहर जा रहे हैं, जब हम अपना वहां घर ले लेंगे तो हम तुम्हें वहां पर बुला लेंगे। एंड वी वर कंसेंटली टुगेदर, और हम दोनों साथ साथ रहे। शी यूज टू वॉक मी अप, वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड और गेट मी रेडी, और मुझे दोस्तों खुशवंत सिंह कहते हैं मुझे वो रेडी भी करती थी, मुझे वो तैयार भी करती थी, किसके लिए? फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए मुझे सुबह सुबह तैयार करती थी। शी सेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। जब मेरी दादी मुझे नहलाती थी, जब मेरी दादी मुझे ड्रेसअप यानी कपड़े पहनाती थी तो खुशवंत सिंह कहते हैं वो एक भजन गुनगुनाती थी, वो एक भजन गुनगुनाती थी, वो एक ऐसा भजन गुनगुनाती थी मेरे सामने ताकि वो मुझे भी याद हो जाए। वो रोज रोज जब भी मुझे नहलाती थी तो वो भजन गुनगुनाती थी, वो भजन इसलिए गुनगुनाती थी वो मेरे को याद हो, मैं उसको सुनूं और मैं भी उनके साथ साथ इस गाने पर यानी इस भजन पर लिपसिंग करूं।
आई लिसन, मैं उनके भजन को सुनता तो था। आई लिसन बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे मेरी दादी की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। बट लेकिन नेवर बोथर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इसको याद नहीं किया। खुशवंत सिंह कहते हैं मैंने कभी उस भजन को याद नहीं किया जो मेरी दादी गाती थी। हाँ, बट मैं उनको सुनता बहुत अच्छी तरीके से था, क्योंकि मुझे मेरी दादी की आवाज बहुत अच्छी लगती थी। Then she would fetch my wooden slate, और जो मेरी दादी है वो देखते ना बचपन में जो है, आपने देखा है बच्चों, आपने तो नहीं देखा होगा, आप अपने माता पिता से पूछना, उन्होंने आपके पेरेंट्स ने जरूर शायद एक तख्ती देखी होगी। उस तक वो लकड़ी की तख्ती होती है, वुडन प्लेट होती है एक तरह से, तो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह ले देते ताकि वो काम आते थे लिखने के। जैसा आप कॉपी पर लिखते ना, तो पहले कहां लिखते थे, पहले स्लेट पर या फिर पहले तख्ती पर लिखते थे। तो मेरी दादी फेच कर देती थी वुडन स्लेट को, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जो पहले वो धो के रखती थी, एंड और प्लास्टर, उसके ऊपर प्लास्टर कर देती थी विद येलो चौक, यानी उसके ऊपर येलो चौक चला दी, चिकनी मिट्टी टाइप की जो होती है उसको चला देती थी, मुल्तानी मिट्टी टाइप की। अटनी अर्थन इंक पोर्ट, और एक छोटा सा इंक पोर्ट यानी स्याही यानी इंक रख देते थे, एंड अ रेड पेन, और एक छोटा सा रेड पेन भी मेरे साथ रख देते थे। टाइड देम ऑल इन अ बंडल, एक बांध देते एक बंडल की तरह, ताकि आपके पास ज्योमेट्री होगी ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, पहले लोगों के पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता, वो पेंसिल वगैरह जो भी होता था उनके पास, उसको रस्सी से बांध के ले जाते थे वो लोग। तो एक बंडल की तरह उनको बांध देते थे, एंड और हैंड इट टू मी, और वो मुझे देती थी, ले बेटा इसको पकड़। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और लंच के बाद, ऑफ अ थिक स्लेट चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर ब्रेड ऑन इट, यानी अब मेरी दादी क्या करती है, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए मुझे चपाती देती हैं और बटर देती हैं, और उसके ऊपर शुगर मतलब चीनी भी उसके ऊपर लगा के दे देती है ताकि मैं उसको लंच में खा सकूं। वी वेंट टू स्कूल, अब हम दोनों स्कूल जाते हैं एक साथ। शी कैरीड सर्वल सेटल चपातीज, यानी जो रात की बासी चपाती होती है उनको दादी अपने साथ लेके जाती थी, विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए, जो हमारे गांव के कुत्ते हैं ना उनके लिए दादी लेके जाती थी, ताकि दादी उन कुत्तों को वो रोटी खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्यों जाती थी, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, यानी स्कूल जुड़ा हुआ था किससे, टू द टेम्पल, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, स्कूल और टेम्पल दोनों एक साथ थे, इसीलिए दादी अक्सर अपने पोते को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी कि बच्चा स्कूल में चला जाएगा और मैं कहां चली जाऊंगी, टेम्पल यानी मंदिर में चली जाऊंगी। द प्रीस्ट माने दोस्तों पुजारी, ठीक है। देखिए आज के टाइम पर तो स्कूलों में टीचर होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर इनको क्या कहते थे, इनको प्रीस्ट कहते थे, मतलब पुजारी यानी वहां पढ़ाने वाले। तो द प्रीस्ट टॉट अस, वहां के जो पुजारी थे वो हमें पढ़ाते थे, अल्फाबेट्स पढ़ाते थे, अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है स्कूल के अंदर, वो अपने स्कूलों में देखिए ना, स्कूलों में प्रेयर होती है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। हाँ, बाकी आप अच्छा पीछे पीछे रिपीट कर रहे हैं कि मन का विश्वास कमजोर होना। चलिए, हमारे स्कूल की प्रेयर थी दोस्तों ये। तो मॉर्निंग प्रेयर यानी हमें अल्फाबेट बताते थे हमारे टीचर, और हमें मॉर्निंग की प्रेयर बताते थे। वाइल, उस समय, उस दौरान, वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, और बच्चे कैसे बैठते थे, रो में बैठते थे। रो माने लाइन, कतार, बच्चे बिल्कुल बैठ जाया करते थे कतार के अंदर। ऑन अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ वरांदा, वरांदा माने वरामदा, जहां पर प्रेयर होती है, वरामदा जब खुला इलाका होता है, वो खुली जगह, उसको। और क्या करते थे बच्चे, सिंगिंग द अल्फाबेट, और अल्फाबेट को सिंग करते थे, पीछे पीछे गाते थे, पीछे पीछे दोहरा, और द प्रेयर इन द कोरस, और बच्चे कोरस करते थे। कोरस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोरस का मतलब होता है पीछे पीछे दोहराना। जैसे कोई गाना चल रहा है, जैसे आज जवानी पर इतराने वाले तू कल पछताएगा, तो पीछे से कुछ लोग बैठे बैठे करते हैं पछताएगा पछताएगा, है, तो पीछे जो लोग बैठे थे उसको कोरस करने वाला बोलते हैं। तो कुछ बच्चे पीछे पीछे कोरस कर रहे थे। माय ग्रैंड मदर, और मेरी जो ग्रैंड मदर है, सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी क्या पढ़ रही है, स्क्रिप्चर्स पढ़ रही है। स्क्रिप्चर्स का मतलब है ग्रंथ, जैसे ग्रंथ होते हैं ना, धार्मिक किताब है, जैसे गीता है, कुरान है ना, वो हमारी दादी जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, यानी गीता पढ़ती थी। When we had both finished,
और जब हम दोनों अपना अपना काम फिनिश कर लेते, मतलब मैं स्कूल से पढ़ाई पूरी कर लेता था और मेरी दादी मंदिर में अपनी पूजा पूरी कर लेती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों साथ आ जाया करते थे, वापस आ जाया करते थे। दिस टाइम, इस समय, विलेज डॉग्स, जो विलेज के जो डॉग हैं, गांव के जो कुत्ते हैं, वुड मीट अस, हमसे मिल लिया करते थे एट द टेम्पल डोर। कहां पर दोस्तों? टेम्पल के डोर पर, मतलब मंदिर के दरवाजे पर हमें वही कुत्ते मिला करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे पीछे पीछे आते थे और कहां तक हमें फॉलो करते थे? हमारे घर तक, है ना। ग्लोवलिंग एंड फाइटिंग, यानी घुर्राते हुए, लड़ते हुए, आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे आते थे। विद ईच अदर, एक दूसरे से, किसके लिए? फॉर चपाती, चपाती माने रोटियां, जो दादी उनके लिए रोटी लेके जाती थी ना, उन रोटियों के लिए वो लड़ते हुए आते थे। और वी थ्रू टू देम, और हम उनको रोटियां तोड़कर ऐसे डाल दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स बिल्कुल कंफर्टेबली, अच्छी तरह से सेटल हो गए शहर के अंदर, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया, शहर में बुला लिया। तो लिखा है that was a turning point, ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि जी उनकी जो दादी और पोते की जो दोस्ती है, उनका टर्निंग पॉइंट क्या था? उनका टर्निंग पॉइंट यही था कि जब उनके पेरेंट्स ने उनको शहर में बुला लिया था पढ़ने के लिए, रहने के लिए। तो लिखा ना टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यही हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्थ्रो, जबकि वी शेयर द सेम रूम, जबकि हम दोनों, मतलब दादी पोते हम दोनों एक ही रूम में रहे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था। कैसे? इन अ मोटर बस, एक मोटर बस से जाता था, यानी मेरे को बस लेने के लिए आती थी। देयर वर नो डॉग्स, अब ये खुशवंत से कहते हैं वहां पर डॉग्स नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट माने गली, गली में कोई अब डॉग नहीं था। एंड और शी टूक टू फीडिंग, लेकिन अब मेरी दादी जी फीड कराती, फीड माने खिलाना, ठीक है। अब मेरी दादी किसको खिलाती हैं? मेरी दादी खिलाती है स्पैरोज को, यानी चिड़ियाओं वगैरह को। अब मेरी दादी वहां पर खाना खिलाती है, ब्रेड रोटी वगैरह तोड़ के देती है। कहां पर? इन द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड किसको बोलते हैं दोस्तों? बरामदा, जो हमारा गलियारा होता है ना, आंगन जिसको हम कहते हैं। तो वहां पर अपने आंगन में दादी अब जो है स्पैरोज या चिड़िया वगैरह को खाना खिलाती है। कहां पर? ऑफ द सिटी हाउस, गांव, शहर के घर के अंदर। As the years rolled by, we saw less to each other, जैसे ही समय बीतता रहा, सालों बीतते रहे, हम दोनों ने एक दूसरे को देखना भी कम कर दिया था। यानी कम कैसे हो गया? दादी अब बच्चे से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बच्चा क्या है, अब बड़ा हो रहा है और अब वो स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए, बस से जा रहा है। और जो है पहले दादी, आपको पता थी, पहले दादी उसकी पढ़ाई में भी हेल्प कर दिया करती थी, अब दादी उनकी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि पहले वो एक रामायण वगैरह के बारे में पढ़ता था, महाभारत के बारे में पढ़ता था खुशवंत सिंह, लेकिन अब वो अंग्रेजी स्कूल में है, यानी वो साइंस के बारे में पढ़ रहा है, और साइंस के बारे में दादी को अच्छी नॉलेज नहीं है, इसलिए उनके बीच में गैप ज्यादा हो गया दोस्तों। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए तो, शी कंटिन्यूड वॉक मी अप, उन्होंने मुझे उठाया, एंड और गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मेरी दादी ने मुझे स्कूल के लिए तैयार किया। आई कैम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मेरे स्कूल में मुझे क्या पढ़ाया गया, मेरी दादी बार बार मुझसे ये पूछती है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मेरी दादी ने मुझसे पूछा कि मुझे स्कूल में क्या बताया गया, मुझे क्या सिखाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैंने उनको कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताए। एंड और लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, यानी मुझे ये बताया गया कि मुझे वेस्टर्न साइंस, यानी जो है जो यूरोपियन सभ्यता है उसके बारे में क्या बताया गया, और क्या मुझे सिखाया गया, क्या क्या मैंने लर्न किया, ये सब चीज मैं अपनी दादी को बताने लगा। और मैं दादी को बताने लगा अपनी ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। और एक आर्किमिडीज, ये हमारे एक वैज्ञानिक रहे, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं बताने लगा कि किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इसके बारे में अपनी दादी को बताने लगा। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और मैंने दादी को ये बताया, दादी जी दुनिया गोल है, हमें इसके बारे में भी समझाया था, ETC, यानी और मुझे जो भी पढ़ाया गया मैंने सबके बारे में अपनी दादी को बताया। दिस मेड हर अनहैप्पी, और मेरी दादी ये सब सुनकर बड़ी दुखी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, और अब मेरी दादी मेरी पढ़ाई में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन
द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और मेरी दादी उन चीजों में भरोसा नहीं करती जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। एंड और was distressed at there was no teaching about God। और मेरी दादी इस बात को लेकर डिस्ट्रेस, इस बात को लेकर परेशान हो गई कि मेरे को जो है यानी खुशवंत सिंह को गॉड के बारे में नहीं बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और स्क्रिप्चर्स माने ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि दादी आज तुम्हें पता है आज हमें एक म्यूजिक के बारे में बताया गया, म्यूजिक लेसन हमें सिखाया गया। She was very disturbed, और ये सब सुनकर मेरी दादी और दुखी हो गई। To her music had led association। मेरी दादी कहती हैं ये संगीत बहुत बुरी चीज है, मतलब भद्दा काम है ये सब सीखना। It was the monopoly of हार्ड लॉर्ड्स, यानी ये किसका काम है दोस्तों, ये वैश्याओं का काम है। मेरी दादी कहने लगी अरे जो नाचने गाने वाले होते हैं ना, ये म्यूजिक सीखना तो सब उनका काम है। एंड और बेगर्स, और जो भिखारी होते हैं जो भीख मांगते हैं, गा बजाकर, ये उनका काम होता है। एंड और नॉट मीन फॉर जेंटलफोल्क, मतलब जेंटलमैन, यानी ये भले लोगों के, ऊंचे घर वाले लोगों के काम नहीं, अच्छे लोगों के काम नहीं है गाना बजाना। तो दादी ने ये बहुत डिस्टर्ब हुई इस बात को सुनकर कि हमारे बच्चों को ये क्या स्कूल में सिखाया जा रहा है। She said nothing, मेरी दादी ने कुछ नहीं कहा, but her silence, लेकिन वो चुप हो गई। और उनकी चुप्पी का जो मतलब था ना, वो क्या थी, वो डिसअप्रूवल थी, यानी मेरी दादी सबको स्वीकार नहीं कर रही थी। She rarely माने बहुत कम, she rarely talked to me after that। उस सब के बाद मेरी दादी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया, I was given a room of my own, और अब मुझे मेरा एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of friendship was snapped। अब यहां से हमारा जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। My grandmother, मेरी दादी जी ने accept कर ली her seclusion with resignation, यानी अब उन्होंने अपनी तन्हाई को महसूस कर लिया, अब वो पूरी तरह से तन्हा हो गई। She rarely माने बहुत कम, she rarely left her spinning wheel to talk to anyone, यानी अब वो बहुत ही मुश्किल से किसी से बात करती थी। और अपना स्पिनिंग व्हील किसको कहते हैं, वो जो जिससे वो चरखा होता ना, जो महात्मा गांधी लेके बैठे होते थे, इस तरीके का, हाँ ये इसको हम स्पिनिंग व्हील कहते हैं। तो अब वो स्पिनिंग व्हील पूरे दिन चलाती रहती थी, और बच्चों से यानी किसी दूसरे व्यक्ति से भी बात करने का उनके पास समय नहीं होता था, ना ही वो बात करना पसंद करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, अपने उसी चरखे को पूरे दिन चलाती रहती थी दादी जी। एंड और रेसिटिंग प्रेयर्स, और क्या करती है, रेसिटिंग माने गुनगुनाना, बुदबुदाना, पढ़ना, और पूरे दिन अपनी प्रेयर पढ़ती रहती थी, मतलब भगवान का ध्यान करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के ही समय सी रिलैक्स्ड, वो बिल्कुल रिलैक्स करती थी, यानी दोपहर के ही समय मिलता था उन्हें रिलैक्स करने के लिए। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, टू फीड द स्पैरोज, फीड माने खाना खिलाना। अब वो स्पैरोज यानी चिड़िया या पंछियों को वो खाना खिलाती थी। वाइल, उस समय, शी सैट इन द वरांदा, वरांदा माने बरामदा, अपने वो बरामदे में बैठ जाती थी और क्या करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड्स, ब्रेड्स को तोड़ती रहती थी, इनटू द लिटिल बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, सोइयों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड आ जाती थी अराउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, यानी उनके पास बहुत सारी चिड़िया आ जाती थी, और वो ची 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 जो चिड़िया का साउंड होता है, उस साउंड को वो चहचाने लगती थी। सम कैम एंड परसेज ऑन हर लेग्स, परचेज माने बैठ जाना, कुछ आती थी और उनके लेग्स पर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके शोल्डर पर वो स्पैरोज आके बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और बहुत सारी चिड़ियां तो उनके हेड पर भी आके बैठ जाती थी दोस्तों। लेकिन वो क्या करती रहती थी, वो स्माइल करती रहती, वो उन चिड़ियों को देख के मुस्कुराती रहती थी। सी स्माइल बट नेवर शोड देम अवे, लेकिन उनको कभी उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यही आधा घंटा उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, सबसे खुशी का समय था। When, जब
आई डिसाइडेड टू गो अब्रोड फॉर द फर्दर स्टडीज। जब मैंने डिसाइड किया, यानी खुशवंत सिंह कहते हैं जब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए अब्रोड, अब्रोड माने विदेश, अब मैं विदेश में जाऊंगा। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मुझे पक्का पता था कि मेरी दादी बहुत ज्यादा दुखी होंगी इस बात को लेकर कि मैं अब्रोड जा रहा हूं। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। अब मैं 5 सालों के लिए जाने वाला हूं। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और हमारी दादी की उम्र क्या है ये कोई नहीं बता सकता, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर कुड। मेरी दादी की उम्र क्या है ये तो केवल मेरी दादी ही बता सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन इस बात को सुनकर मेरी दादी परेशान नहीं हुई कि मैं बाहर अब्रोड जा रहा हूं पढ़ने के लिए। शी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। और मेरी दादी मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए घर पर आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक। लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और शो एनी इमोशन। और कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी हाव भाव उन्होंने मुझे नहीं दिखाए। हर लिप्स, उनके जो होठ थे, मूव्ड इन प्रेयर्स। मतलब प्रेयर मतलब वो मूव कर रहे थे प्रेयर में, मतलब वो भगवान का जो है नाम ले रहे थे। होठ केवल वो बुदबुदाते हुए नजर आ रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उनके जो माइंड था वो भी भक्ति में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और जो उनकी जो फिंगर हैं वो बिजी हैं घूमने में। क्या घूमने में? वो किसको घुमा रही हैं? वो रोजरी। रोजरी माने वो माला को घुमा रही हैं। और साइलेंटली, बिल्कुल चुप से, शी किस्ड माय फॉरहेड। और मेरी दादी ने मेरे फॉरहेड पर क्या एक बहुत प्यारा सा किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई किस्ड एंड मोइस्ड imprints as perhaps the large sign of physical connect between us। जब उन्होंने मुझे छुआ, मेरी दादी ने मुझे छुआ, तो मुझे दोस्तों ऐसा लगा, खुशवंत सिंह कहते हैं कि जैसे ये उन्होंने मेरे को आखिरी बार फिजिकल टच किया है। शायद मैं अपनी दादी से दोबारा मिल पाऊं या नहीं मिल पाऊं। बट लेकिन दैट वॉज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन 5 साल बाद मैं अपनी दादी से फिर उसी रेलवे स्टेशन पर मिला जहां पर उन्होंने मेरे को छोड़ा था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। लेकिन मेरी दादी आज भी मुझे बूढ़ी नहीं लग रही थी। मेरी दादी आज भी मुझे ऐसे ही लग रही थी जैसे मैं उन्हें 5 साल पहले छोड़कर गया था। शी टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। और उनके पास बात करने के लिए कोई समय नहीं था। एंड व्हाइल शी क्लैप्ड me in her arms I could hear her repeating her prayers। और मेरी दादी ने मुझे गले से लगाया और जो वो बुदबुदा रही थी वो मैं उनकी फीलिंग्स को सुन सकता था अपनी दादी के गले से लगकर। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ माई अराइवल, जिस दिन मैं आया बाहर अब्रोड से पढ़कर, उसी पहले दिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। आज उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उन स्पैरोज के साथ था। होम शी फेड, जिसको वो खिला रही थी। लॉन्गर एंड विद फेबुलस रिब्यूक्ड, और उनको थोड़ा सा हटा रही थी, थोड़ा सा उनको खिला रही थी, उनके साथ मस्ती कर रही थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज कैम ओवर हर। मैंने आज दोस्तों, खुशवंत सिंह कहते हैं कि शाम के समय मैंने आज उनके अंदर एक चेंजेस देखा। क्या? कि शी डिड नॉट प्रेयर। आज उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड्स, और उन्होंने अड़ोस पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक ओल्ड ड्रम लिया। एंड और स्टार्टेड सिंगिंग, और आज उन्होंने स्किन्स ऑफ द डिलेप्टेड ड्रम्स एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वोरेसियस, और घर आने की खुशी में उन्होंने बहुत सारे गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। कौन? मेरी दादी। इट वॉज अ मिडिल फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उनको थोड़ा फीवर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बट लेकिन माय ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन आज मेरी दादी की सोच कुछ दूसरी ही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया
दैट की हर एंड वॉज नियर, के बस अब उनका अंत आने वाला है, उनका अंत बिल्कुल पास में ही है। शी सेड, वो कहती हैं, उन्होंने कहा दैट की सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स, केवल कुछ ही समय है, कुछ ही घंटे मेरे पास, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, यानी अपने मरने से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने हमें बता देता कि अब मेरा जो है अंत पास में ही है, अब मैं नहीं बचूंगी। शी हैड omitted टू प्रे, और वो वापस अपनी प्रेयर में लग गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब हमारी दादी हमसे बात करने में ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहती थी। वी प्रोटेस्ट, हमने दादी को मना किया, हमने दादी को रोका कि अब आप प्रार्थना वगैरह मत कीजिए, अब आप आराम से लेट जाइए, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने उनको रोका, बट लेकिन शी इग्नोर, लेकिन उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आवर प्रोटेस्ट, हमारे प्रोटेस्ट पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शी लाई पीसफुली, लाई माने लेट जाना, वो शांति से लेट गई इन बेड के ऊपर, और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो आपस प्रे करने लगी और अपनी जो माला है उसको घुमाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जितना हम समझ पाते, जितना हम कुछ कर पाते, हम समझ पाते उन बातों को, हर लिप्स स्टॉप्स, अब उनके होठ जो है रुक गए, मूव नहीं कर रहे थे। हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो रोजरी, वो जो माला है, वो आज उनके हाथों से छूट गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, आज उनका जो चेहरा पूरा शांत हो गया, आज वो एक तरह से डेथ हो गई है दादी की। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, अब हम जान गए कि हमारी दादी अब हमारे बीच में नहीं रही, मतलब वो खत्म हो गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उनको उठाया द बेड से, एंड और एज इज कस्टमरी, कस्टमरी प्रथा, जैसे हमारी प्रथा है, हमने क्या करा, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उनको जमीन पर लेटाया, एंड और कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड माने कफन, हमने उनको रेड कफन से जो है उनको रेड कफन पहनाया। उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद, ऑफ द मॉर्निंग, सुबह हुई, सुबह के कुछ समय के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट ऑफ हर फ्यूनरल, हमने उनके जो डेड बॉडी है उसको हमने थोड़े समय के लिए खाली छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया उनके अरेंजमेंट के लिए, अब हम उनके लिए अरेंजमेंट करना है। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके रूम में गए, विद अ क्रस्ड स्ट्रक्चर, और हम उनके लिए एक स्ट्रक्चर लेके गए, मतलब बोलते हैं जो कांटी कफन वगैरह जो होता है उसको हम लेकर गए। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, हमने क्या करा, उनके जो मृत शरीर था हमने उसको उठाया। द सन वॉज सेटिंग, अब जो सन है बिल्कुल डूबता जा रहा था, एंड हैड लिड हर रूम, और उसके दादी के रूम में अब उनकी जो सूर्य भगवान है उनकी रोशनी जा रही थी, एंड वरांदा, और जो वरांदा के अंदर विद अ ब्लाज ऑफ गोल्डन लाइट, और पूरा बरामदा जो था वो भी सूरज की गोल्डन लाइट से छा गया। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, हम बिल्कुल जो बरामदा है हम हाफ में, आधे में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लाई डेड एंड स्टफ रैप, हमने क्या करा, उनको में बिठाला और उनको स्टफ तेजी से जो है टाइटली उनको रैप किया, उनको जो है बांधा। इन द रेड श्राउड, उनको लाल कफन में बांधा गया। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएं सेट क्रैकेड ऑन द फ्लोर, और हजारों चिड़ियाएं इधर उधर बिखरी हुई बैठी हुई थी आज दादी के इंतजार में। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो क्या नहीं कर रही थी दोस्तों, वो चहचा नहीं रही थी। आज वो सारी स्पैरोज बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं चहचा रही थी। वी फेल्ट सॉरी, आज हमें बहुत बुरा लगा, आज हमने उससे सॉरी भी, मैं एक तरह से दिल से सॉरी मांगा उन स्पैरोज के लिए। क्यों? क्योंकि आज दादी उनको जो ब्रेड वगैरह खिलाने के लिए दादी वहां पर नहीं है। वी फेल्ट सॉरी, हमको बहुत बुरा लगा। फॉर द बर्ड्स, उन बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड्स, और मेरी मम्मी कुछ ब्रेड से लेकर आई, उनको तोड़ा फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू अ लिटिल क्रम्स, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, क्रम्स माने टुकड़े, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ा। द वे वॉज ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी तोड़ती थी, मेरी मम्मी ने आज उन ब्रेड्स को ऐसे ही तोड़ा। एंड थ्रू इट टू देम, और उसको उनको जो है जो ब्रेड है उनको डाल दिए।
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो हमारे स्पैरोज हैं, जो चिड़िया हैं, उन्हों में से एक ने भी उसकी तरफ नोटिस तक का नहीं किया, मतलब देखा तक का नहीं। When we carried my grandmother's corpse, जब हमने उनके मृत शरीर को ले गए, उनको उठा के ले गए, they flew away quietly, और वो भी वहां से चुपचाप उड़ गई। The next morning, अगली ही सुबह, the sweeper swept the bread's crumbs into the डस्टबिन, और जो झाड़ू लगाने वाला है वो सुबह आया, उसने झाड़ू लगाई और उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर उसने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी बच्चे को ये चैप्टर समझ में नहीं आया है तो मैंने लिंक में अपना फोन नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप भी मेरा उसी नंबर से है, इंस्टा भी उसी नंबर से है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर उसको ऑनलाइन क्लास लेनी है, या फिर उसको ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो वो हमें हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है।